उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जिस तेजी से हलचल बढ़ रही है, उसने नोएडा को एक नए राजनीतिक बैटल ग्राउंड में बदल दिया है। पश्चिमी यूपी का ये शहर अब सिर्फ औद्योगिक या शहरी विकास का केंद्र नहीं रहा, बल्कि बड़े राजनीतिक संदेशों और शक्ति प्रदर्शन का मंच भी बन चुका है। दरअसल हाल ही के दिनों में यहाँ लगातार बड़े नेताओं की रैलियों ने माहौल को पूरी तरह चुनावी बना दिया है। जेवर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की संयुक्त मौजूदगी ने जहां सत्ता पक्ष की ताकत का प्रदर्शन किया, तो वहीं दादरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली ने भी विपक्ष की सक्रियता को दिखाया। अब इसी कड़ी में निषाद पार्टी ने भी नोएडा को अपने राजनीतिक विस्तार का केंद्र बनाने का फैसला किया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने ऐलान किया है कि 5 अप्रैल को नोएडा के इंडोर स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम को सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी में पार्टी की ताकत दिखाने और चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। पार्टी ने इस आयोजन के लिए मेरठ मंडल समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को जुटाने की तैयारी की है। आपको बता दें, इस रैली का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू सामाजिक समीकरणों से जुड़ा हुआ है। निषाद पार्टी पारंपरिक रूप से मछुआ, केवट, बिंद, कश्यप जैसे नदी किनारे रहने वाले समुदायों के बीच मजबूत पकड़ रखती है, लेकिन अब उसका फोकस पश्चिमी यूपी के गुर्जर वोटरों तक भी पहुंच बनाने पर है। इसी रणनीति के तहत गुर्जर, कश्यप, निषाद एकता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक नए सामाजिक गठजोड़ को तैयार किया जा सके। राजनीतिक तौर पर ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि निषाद पार्टी अब केवल पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि वह पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी निर्णायक भूमिका स्थापित करना चाहती है। संजय निषाद ने संकेत दिए हैं कि 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी करीब 10% सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में है और खासकर उन सीटों पर फोकस करेगी जहां भारतीय जनता पार्टी को पहले हार का सामना करना पड़ा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि निषाद पार्टी इस समय एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। इन सभी के बावजूद पार्टी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करने में जुटी है। इस रैली के जरिए ये संदेश देने की कोशिश होगी कि बस सिर्फ सहयोगी दल नहीं, बल्कि एक निर्णायक वोट बैंक वाली ताकत भी है जो चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। नोएडा में लगातार हो रही रैलियां ये भी दिखाती हैं कि पश्चिमी यूपी अब चुनावी रणनीति का केंद्र बन चुका है। यहाँ शहरी वोटर्स, औद्योगिक क्षेत्र, किसान और अलग अलग जातीय समीकरण सभी मिलकर इसे बेहद महत्वपूर्ण बना देते हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा, समाजवादी पार्टी और अपनी निषाद पार्टी तीनों ही यहाँ अपनी उपस्थिति मजबूत करने में जुटी हैं। दरअसल 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने या बचाने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि सामाजिक गठबंधनों और नए राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा भी होगा। निषाद पार्टी का ये कदम उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें छोटे दल अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाकर सत्ता की राजनीति में ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नोएडा से शुरू हुआ ये राजनीतिक अभियान पश्चिमी यूपी में निषाद पार्टी को वास्तविक बढ़त दिला पाएगा या फिर ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रह जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2027 के चुनाव से पहले नोएडा का ये राजनीतिक तापमान आने वाले महीनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले